जी, आपको अगर याद हो तो इनामुल्लाह मुमताज़ को तकरीबन 10 दिन पहले मैंने एक अल्टीमेटम दिया था इस वीडियो के ज़रिए। इस पे आप देख सकते हैं, एक हफ्ता पहले की वीडियो है। वैसे ये 9-10 दिन इस वीडियो को हो गए हैं। और उस अल्टीमेटम में मैंने इनामुल्लाह मुमताज़ को कहा था कि उसने अपनी एक वीडियो में खुदावंद यसूअल मसीह को गाली दी थी यहूदियों का नाम लेकर, और मैंने इसे कहा था वो वीडियो तौहीन अमेज़ है, उस वीडियो को हटा दे और मैं तुझे 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। तो इसने अपने पुजारी उस्मान शमाउन, जिसकी ये मालिशें करता फिरता है, ये तस्वीर सामने है आपके, इसने अपने मालशिए के हाथ मुझे पैगाम उसी दिन भिजवा दिया था, लेकिन मैं फिर भी इंतज़ार करता रहा 1 हफ्ते का। ये जी उस वीडियो के, मेरे अल्टीमेटम वाली वीडियो के 3 घंटे बाद ही इनामुल्लाह मुमताज़ ने अपने पुजारी उस्मान शमाउन के हाथ मुझे ये मैसेज भिजवा दिया था। इसमें उसने साथ मुझे गाली लिखी थी और इसने कहा था 1 हफ्ते का, संडे मंडे का इंतज़ार ना कर, जो करना है अभी कर। यानी इनकी तरफ से इन्होंने इजाज़त दे दी कि अगर तू मसीह की, हम बाइबल मुकद्दस की हम तौहीन करेंगे, मसीह की हम तौहीन करेंगे, बाइबल के खुदा की तौहीन करेंगे, खाके बनाएंगे, तो हम वो वीडियो नहीं हटाएंगे। जवाब में जो तूने मोहम्मद को कहना है तू कह। यानी इन्होंने मुझे आज़ादी दी है कि मैं मोहम्मद के ख़िलाफ़ गुस्ताखी कर सकता हूँ, मोहम्मद को गाली दे सकता हूँ, अगर मैं इनके क्राइटेरिया पर चलूँ तो। इस कमेंट के ज़रिए इनामुल्लाह मुमताज़ के हवारी और पुजारी ने मुझे ये इजाज़त दी कि इंतज़ार भी ना कर 1 हफ्ते का, लेकिन मैंने फिर भी 1 हफ्ते का इंतज़ार किया है। ये वो वीडियो है इनामुल्लाह मुमताज़ की जिसको 3 हफ्ते हो गए हैं। इसने यहूदियों का नाम लेके खुदावंद यसूअल मसीह को गाली निकाली, बुरा भला कहा, और इसके अलावा भी ये बाइबल मुकद्दस की तौहीन करता है। ये जिनको मानता है, जाकिर नाइक और अहमद दिदाद, वो सब नबियों की तौहीन करते हैं, वो सब मुजाहिब की तौहीन करते हैं, खुलेआम तौहीन करते हैं। ये उनको मानता है, ये उनका पुजारी है, और आके धमकियां दूसरों को देता है। तो इनामुल्लाह मुमताज़, तुम्हारे अल्टीमेटम का टाइम पूरा हो गया हुआ है, ठीक है। अब तुमने मुझे आज़ादी दी है, मैंने कहा था कि मैं हज़रत मोहम्मद को गालियां निकालूंगा अगर तुमने ये वीडियो ना हटाई, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मसीही गाली का जवाब गाली से नहीं देते, इसलिए मैं हज़रत मोहम्मद को गाली नहीं निकालूंगा। तूने तो हज़रत मसीह को गाली निकाल ली यहूदियों का नाम लेके, मैं भी यहूदियों का नाम लेके हज़रत मोहम्मद को गाली निकाल सकता हूं, लेकिन मैं तेरी तरह नीच और कमीना नहीं हूं। मैं इल्म का इस्तेमाल करूंगा। हज़रत मोहम्मद गुफ्तार के गाली थी, उसका किरदार गाली थी, उसका अमाल गाली थी। मुझे उसको गाली देने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मुझे वो जो इंसानियत के नाम पर गाली है, मुझे तो उसकी सुन्नत हाईलाइट करने की रेफरेंस के साथ सिर्फ ज़रूरत है, इसलिए मैं गाली तो दूंगा ही नहीं। मैं तेरी तरह नीच और कमीना नहीं हूँ। मैं इल्म और हिकमत का इस्तेमाल करूंगा और मैं सिर्फ वो रेफरेंस हाईलाइट करूंगा जिसमें हज़रत मोहम्मद गाली है इंसानियत के नाम पर, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। तो मैं ये करूंगा और मेरी आने वाली वीडियोस में सब में तुम वो देखोगे। ये मेरे उस अल्टीमेटम का जवाब है। अब जो तुम मुझे धमकियां दे रहे हो वो तुम्हारी मैं गलतफहमी दूर कर दूं। तुम्हें गलतफहमी दरअसल ये है कि तुम गलती कर बैठे हो और गलत जगह पे पंगा ले बैठे हो। गलती तुम्हारी ये है कि तुम मुझे पाकिस्तानी समझते हो कि मैं उर्दू बोलता हूँ या हिंदी बोलता हूँ तो मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं अमरीकी हूँ, अमरीकी शहरी हूँ, और अमरीकी शहरी जब मैं बना था, सिटीज़नशिप का ओथ मैंने लिया था अमरीका से वफ़ादारी का, अमरीका की आज़ादी से वफ़ादारी का। उस वक्त 10 साल पहले मैंने अपना चैनल शुरू किया था इंग्लिश का, जाकिर नाइक की उस तौहीन का जवाब देने के लिए जिसमें उसने कहा था कि खुदावंद यसूअल मसीह की पैदाइश को उसने जानवर के साथ तशबीह दी थी। और उस वक्त मैंने वो चैनल शुरू किया था जब अहमद दिदाद ने सब नबियों की तौहीन करने का जिम्मा उठा रखा हुआ था, और नबियों की बीवियों का, बाइबल मुकद्दस की, सच्चे नबियों की। तो
उसका जवाब देने के लिए वो मैंने चैनल बनाया था। अब मैं तुम्हें यह बता दूं कि मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं, तुम गलती कर बैठे हो। तुमने तो मुझे पहले दिन भी ये धमकियां दी थी जो तुम आज दे रहे हो। उस धमकियों के जवाब में तुमने 200 से ज़्यादा वीडियोस ले ली हैं जिसमें मैंने तुम्हें एक्सपोज करके नंगा करके रख दिया। अब फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझ पर पाकिस्तानी कानून नहीं लगता। हाँ, अगर पाकिस्तानी कानून कहीं पर कोई जिंदा है, वो लानती कानून, वो काली कमली वाले के काले करतूतों का कानून, काला कानून, तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि तू मसीह की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, तू बाइबल मुकद्दस की गुस्ताखी नहीं कर सकता। अगर तूने की है और अगर वो कानून तुझे नहीं पकड़ सकता तो उस कानून को तू अमेरिका के शहरी पे कैसे लागू करेगा? बेवकूफ़ आदमी, बेवकूफ़ आज़म। मैं अमेरिकी शहरी हूँ, मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ। मुझ पर ना तेरी धमकियों की कोई बात है, ना मेरा पाकिस्तान से कोई तल्लुक है। पाकिस्तान से मुझे मूसा के खुदा ने ऐसे रिहाई दी है जैसे बनी इसराइल को मिस्र में से और फ़िरौन में से रिहाई दी थी। पाकिस्तान मेरे लिए एक लानती मुल्क था जहां पे तुमने लोगों को, गरीबों को गुलाम बना के रखा हुआ है। और तूने अगर कोई गुस्ताखी का एक्शन करना है ना, तो उन सब गुस्ताखों के खिलाफ कर जो पाकिस्तान में है, जो रोज़ अली को गाली निकालते हैं, अबू बकर, उस्मान और उमर को गाली निकालते हैं, आयशा को गाली निकालते हैं, मोहम्मद को गाली निकालते हैं, मुसलमान फिरके एक दूसरे को। सारी वीडियोस मौजूद हैं। कोई अली को बला कह रहा है, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली मोहम्मद को वाहयात कह रहा है कि कब्र में उसकी अगर बीवियाँ उसको मिलती हैं तो ये वाहयाती है। तो सीफुर रहमान कहता है अली क्या बला है, पहले उनसे तो निबड़ ले, फिर अमेरिका की तरफ आई। और ये वीडियोस आपके सामने है। अमेरिका में दो मुसलमानों ने हमला करने की कोशिश की एक इवेंट पे। उस इवेंट में कार्टूनिस्ट आए हुए थे जो मोहम्मद की तस्वीरें बनाते थे। मैं मोहम्मद के कार्टून बनाने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन ये मैं तुझे इनामुल्लाह मुमताज़ बता रहा हूँ और पूरी दुनिया को बता रहा हूँ। उन्होंने उस इवेंट पे हमला किया, अंदर दाखिल होने से पहले ही पुलिस के हाथों मारे गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जिस मस्जिद से उनका ताल्लुक़ था, ये मस्जिद इस टाइटल में सामने है, इस वीडियो में सामने है, कोई देखना चाहे तो देख सकता है। जिस मस्जिद से उनका ताल्लुक़ था, उससे अगले दिन से लेके और जुम्मे की नमाज पे भी सब अमरीकियों ने उस मस्जिद के सामने सड़क पे मस्जिद के बाहर खड़े होके सारा दिन मोहम्मद के कार्टून बनाए थे। तो तुम कार्टून के एक इवेंट पे हमला करके तुमने कितने कार्टूनिस्ट और पैदा किए, सोचो ज़रा। क्योंकि तुम इल्म से जवाब नहीं दे सकते किसी बात का, तुम्हारे पास सिर्फ गालियां और धमकियां होती हैं। तो ये है उस बात का नतीजा। आज तुम मुझे धमकी दे रहे हो तो तुम और अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हो। इस्लाम में अगर तुम जैसे लोग हैं तो इस्लाम को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ और लोगों को बात करने के लिए उभार रहे हो। अब ये तो हो गई ये बात। अब इसके बाद मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ, मैं पर्सनली मोहम्मद के कार्टून बनाने के हक़ में नहीं हूँ। हालांकि मोहम्मद की तस्वीरें इस्लामी मुल्कों में बिकती हैं, ये वीडियो तुम्हारे सामने है, ईरान में बिकती हैं, सहाबा इकराम की तस्वीरें बिकती हैं, मोहम्मद की बीवियों की तस्वीरें हैं, कुरान पे तस्वीरें लगी हुई हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। अगर वो तस्वीर मैं अपनी किसी वीडियो पे लगाता हूँ तो वो मैं पाकिस्तान के कानून का पाबंद नहीं हूँ जहाँ पे ये तस्वीरें मना की गई हैं। हाँ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं मोहम्मद के कार्टून बनाने के हक़ में नहीं हूँ। लेकिन अगर तूने मेरी वजह से, कोई इंसान तो दूर की बात, अगर मेरी वजह से तूने किसी और जानदार को भी अजियत और तकलीफ़ दी मेरी वजह से, तो मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैं इस हक़ में नहीं हूँ मोहम्मद के कार्टून बने। लेकिन मैं मोहम्मद के कार्टून बनाना शुरू कर दूँगा और रोज़ के 10 बनाऊँगा, और मैं ऐसे ऐसे बनाऊँगा कि दुनिया ने पहले देखे भी नहीं होंगे। और मैं 10 और चैनल बना के उन 10 पे 10-10 और लगाऊँगा।
तो ये मेरा जवाब है तेरी धमकी का और तेरे अल्टीमेटम का, जो तूने तौहीन मसीह, बाइबल मुकद्दस की तौहीन और खुदा की तौहीन की वीडियोस नहीं हटाई, उसका मैंने तुझे जवाब दे दिया है। अगर समझदार है तो तेरे लिए इशारा काफ़ी है।